आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमघ मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की, सात महीने बामोरा वालों ने बहुत वात्सल्य दिया, और वात्सल्य ही नहीं, वहाँ के बड़े बाबा नैनों में हमेशा झूलते रहते हैं, झूलते रहते हैं, झूलते रहते हैं। क्यों नहीं, बस एक ही भावना, उनको जो उद्देश्य है कि उच्चासन पर बैठाने का जो संकल्प पूरी समाज ने लिया है, वह समाज एकजुट होकर बस उच्चासन पर बैठाना है बड़े बाबा को, बाकी सब बातें दरकिनार करते हुए उनको जल्दी से जल्दी 4 साल का इंतजार नहीं होगा, वहाँ तो और जल्दी पहले ही विराजमान हो जाएं बड़े बाबा, ऐसी भावना है। तो ऐसे बड़े बाबा से हम लोग चले, फिर बीच में कुंडलपुर के बड़े बाबा मिले और उनका महामहोत्सव आप लोगों ने, और उन बड़े बाबा से इन बड़े बाबा तक यहाँ तक आ गए। यहाँ पर भी 52 गजा की अद्भुत प्रतिमा आप लोगों ने दर्शन भी किए, अभिषेक किया, शांति धारा की, और वहाँ उनके पाद मूल में 48 दिन का एक आराधना जो भट्टामर के माध्यम से प्रतिदिन हो रही है, उसी का हम यहाँ प्रवचन श्रृंखला भी अभी चल रही है। आज अपन उसी को, क्योंकि संस्कृत में यदि कोई महाकाव्य है और संस्कृत में जो सबके गले में बच्चा बच्चा जिसको बोलता है, जब हम अभी उतर रहे थे तो सिंगाना का ये बालक हमारे साथ में था, जैसे ही भट्टामर की आवाज़ कानों में आई, ये भी बोलना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से बच्चा बच्चा जिसको कंठाहार बना लिया है यह भट्टामर, और अचिंत्य प्रभाव है इसका। एक एक अक्षर भी, एक एक छंद भी मंत्र का काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि वह 45वां काव्य जो कोई भी तरह की बीमारी हो जाए, बस उद्भूत भीषण जलोदर भार भूरना आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो जब एक एक काव्य इसका इतना महत्वपूर्ण है और इतना प्रभावकारी है, मैंने बोला था कि एक वो रोग उतर जाता है। अलग अलग रोगों में अलग अलग काव्य को भी इसमें लेते हैं, जपते हैं, तो निश्चित रूप से इसकी बहुत विशेषता। जब एक काव्य की इतनी विशेषता, तो पूरे इस पूरे के पूरे भट्टामर स्तोत्र की कितनी विशेषता होगी, ये आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हो, कल्पना नहीं कर सकते हो। आप लोगों को बताऊं कि इसका जो संस्कृत का जो पाठ है, उसका उच्चारण एक अपने आप में अलग ही महत्व रखता है। जैन ही नहीं, जैनेतर लोग भी इसका उच्चारण करके अनेक आदि व्याधियों से दूर करते हैं। एक बार ऐसा भी देखने को आया कि अलग अलग राग में गाया गया, अभी चल रहा था पूजन के समय, मैं बोल रहा था, कहाँ गया वो शुभम? पूजन के समय राग का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। जैसे यही भट्टामर यदि संध्या के समय माल कौंस एक राग का नाम है,
मालकोंस। उस राग में यदि सुनाया जाए तो कैसा भी बुखार हो ठीक हो जाएगा, कैसा भी बुखार हो ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से रात्रि में, अर्धरात्रि के आसपास जिनको हार्ट की बीमारी है, मालती राग, ये राग का नाम है मालती, तो उस राग में गाया जाए या सुनाया जाए, ये मिलता है सब। आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, यूट्यूब पे ये सब उपलब्ध हैं। मालती राग में, मालकोस राग में, है न, और अन्य बसंतिल का छंद है तो उस राग में। तो इस प्रकार से अलग अलग रागों में ये उपलब्ध है। ध्यान सागर जी महाराज जी जो छुल्लट जी हैं हमारे संग के, उन्होंने 16 राग में इसको गाया है। कितनी राग में? 16 रागों में केवल संस्कृत छंद को, और वो सब रागें अलग 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 बीमारियों में काम करती है। इस प्रकार से अद्भुत यह छंद, अद्भुत काव्य, अद्भुत स्तोत्र है। हमें और एक बात और बताऊं, आप मनुष्यों की बात तो छोड़ो, हमारे जो ये शब्द उच्चारित हो रहे ना अभी, इन शब्दों के माध्यम से पशु पक्षी तिर्यंच उनको भी जाने दो। एक इंद्रिय वनस्पति पर भी प्रभाव पड़ता है। एक इंद्रिय वनस्पति है। एक नया ज्ञानोदय, सुरेश भैया, नया ज्ञानोदय भारतीय ज्ञानपीठ से एक पत्रिका प्रकाशित होती है, मासिक पत्रिका है। उसका एक जो बुलेटिन मतलब संस्करण निकला 1 महीना का, लगभग ये 15-20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, जब प्रमाण सागर जी थे उसके, हाँ उसके आसपास 2004 के अंदर निकला था। तो उस नया ज्ञानोदय में आया, जल सुनता है। हेडिंग क्या थी? जल सुनता। आप लोग बोलेंगे अरे एक इंद्रिय के कोई कान होते हैं क्या? उसके तो एक स्पर्शन इंद्रिय है। नहीं, अनुभव करता है, जल भी अनुभव करता है। उसमें ये विज्ञान की रिसर्च बता रहा हूँ, आप लोग मेरी बात पे विश्वास कम करेंगे, विज्ञान की बात पर ज़्यादा, क्योंकि आपका विज्ञान पर विश्वास है ना। तो विज्ञान ने 3 कांच के गिलास में पानी लिया और सामने रख दिया, जैसे ये आपके यहाँ कलश रखे हैं, ऐसे 3 गिलास में पानी रख के एक के सामने लिखा, जल तुम बहुत अच्छे हो, प्राणदायी हो, जल ही जीवन है। दूसरे के सामने लिख दिया, जल तुम बहुत विनाशक हो, तुम प्राण ले लेते हो, बाढ़ आदि के माध्यम से प्राण घातक हो, यदि डूबने वाला हो तो एक गुटक उसके लिए प्राण संकट लेने वाली हो जाती, प्राण लेवा हो जाती है। तो वह प्राण लेवा लिख दिया, एक पे लिख दिया प्राणदायी हो, और तीसरे पे सामान्य से जैसा होता है वैसे सामान्य छोड़ दिया। अब उसके क्रिस्टल बनाए गए। जब क्रिस्टल के रूप में जल को रूपांतरित किया गया तो जिस पे लिखा था तुम प्राणदायी हो, प्राण देने वाले हो, लोग प्यासे की प्यास बुझाते हो, तो उसमें हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। उसके चित्र दिए हुए हैं, वो चित्र प्रमाण सागर जी महाराज के पास में भी रखे हुए। और नया ज्ञानोदय 2004 का आप निकाल के देखना, 12 संस्करण में, 1 संस्करण में है ये। उसका ऊपर से पृष्ठ काला है, उसका काले रंग का पृष्ठ था, उसमें अंदर ये चित्र बने हुए मैंने भी देखे हैं कि जो प्राणदायी लिखा हुआ है उसमें हंसता हुआ चित्र बना है क्रिस्टल से, और जो प्राण लेवा हो उसमें नर कंकाल का चित्र उसमें आया, फोटोग्राफ्स लिए नर कंकाल का चित्र आया, और जो सामान्य जल था उसमें सामान्य रूप से चित्र आया। बोलिए ये होता है या नहीं होता? और एक प्रैक्टिकल उदाहरण बता देता हूँ आपको। एक संगीतकार थे
बहुत अच्छे, उनकी जीवनी पढ़ी, उसमें आया कि उन्होंने एक नया मकान खरीदा। उस नया मकान खरीदा तो उसमें एक अमरूद का पेड़ था, सुन रहे हो? तो अमरूद के पेड़ पे अमरूद लगे थे और वो अमरूद जब खाए तो बच्चों को भी अच्छे नहीं लगे, पूरे परिवार को थू थू करके थूक दिया। अब वो जो संगीतकार था प्रतिदिन संगीत की प्रैक्टिस करता था उसी पेड़ के नीचे बैठकर, सुन रहे हो? अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर प्रतिदिन संगीत की प्रैक्टिस करता था और संगीत गाता था। 1 साल बाद जब फिर से अमरूद आए तो सुपर स्वीट थे, सुपर स्वीट थे। बोलो क्यों? क्यों? वही पेड़ है, वो सालों से बंद पड़ा था, तब उसमें जब अमरूद आए थे। तो कौन भूत बंगले में क्या होगा? भूत बंगले में जाले लगे मिलेंगे, पूरे में डस्ट मिलेगी, जहां पांव रखोगे वहीं आपका छप जाएगा। आप घर परिवार में भी देखते होंगे, 1-2 महीने बाद खोल के देखना कमरा, क्या हालत होती है। तो उसने तो खरीदा था। इस प्रकार से इन सब पर बहुत सुना था कि जो तुलसी होती है वो तुलसी मुरझा जाती है, कोई एमसी पीरियड में उधर से गुजर जाए तो। बोलो, तो इन पे प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? इसलिए भक्ति का अचिंत्य प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। ये इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। जब हम भगवान के चरणों में आ जाते हैं, 52 गजा में आदिनाथ के चरणों में जब बैठते हैं तो मन पुलकित हो उठता है, गदगद हो उठता है और हमारे अंदर से विशुद्धि की हिलोरें उठती है और उन्हीं के माध्यम से कर्म करते हैं। आज 8वें काव्य में भी मानतुंड आचार्य यही कहना चाहते हैं, उच्चारण करते हैं। मत्वीति नाति तव संस्तवनम मयि दे, मारभते तनुदियापि तव प्रभावात्, चेतो हरि सति सतम नलिनी दलेषु, मुत्ता फल द्युतिमुपे तिननूद बिंदु। बहुत ही सुंदर यहाँ पर आचार्य मानतुंड कह रहे हैं, नाथ, नाथ के आगे संबोधन चिन्ह लगा है, इसका मतलब है हे लगा दो, हे नाथ। अलग से हे बोलने की जरूरत नहीं है, चिन्ह से। मैंने बोला था, क्या बोला था बुआ जी बताओ? आप तो रोज आती हैं। चिन्ह देखकर गाड़ी चलाने वाले का कभी एक्सीडेंट नहीं होता और चिन्ह देखकर पढ़ने वाला कभी अशुद्ध पाठ नहीं पढ़ता। चिन्ह देखकर पढ़ने वाला कभी अशुद्ध पाठ नहीं पढ़ता। तो यहाँ पर हे नाथ इति, ऐसा मत वेती है ना, इसमें मत्वा और इति 2 शब्द छिपे हैं। पहला शब्द में मत्वा इति मत्वेति संधि हो गई, ए हो गया। तो मत्वा यानी मान कर, हे प्रभु, हे नाथ। अपन कोई पूज्य होते हैं उनके आगे नाथ लगा देते हैं। आप देखो, आदिनाथ, आदि तो नहीं बोलते हो, है ना? सबके अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ। तो इस प्रकार से नाथ और स्वामी ये पूज्यता के प्रतीक कहलाते हैं, है ना? हमारे आदर्श हैं। तो हे नाथ, हे दीनबंधु दीनानाथ, दीनानाथ, ऐसा मानकर, कैसा मानकर? तो ऊपर के जो 7 श्लोक हैं उनमें जो प्रभु की भक्ति करूंगा ऐसा बोला था, है ना? कि हे प्रभु
मेरे में सामर्थ्य नहीं है, तीसरे श्लोक में बोला। फिर आगे बोला कि मैं बुद्धिहीन हूं, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम है, मैं विद्वानों के बीच हंसी का पात्र बन जाऊंगा। लेकिन फिर भी अंदर से हिलोर उठ रही है, भले ही अल्पश्रुत हुआ तो क्या हुआ, आपकी भक्ति करने के लिए मुझे अल्पश्रुत होने के बाद में भी आपकी भक्ति करूंगा। तो इस प्रकार से मैं सामर्थ्य से हीन हूं, बुद्धि से हीन हूं, मैं आपकी ज्ञान से हीन हूं। जो ज्ञानवान है, जैसा एक छंद में आया कि आपकी भक्ति इंद्र देवता लोग रोज नए नए श्लोक से भक्ति करते हैं, मेरे पास तो इतनी शक्ति है ही नहीं कि मैं कोई छंद बना पाऊं। आचार्य मानतुंड अपने आप के अहंकार को ढलाने के लिए ये सब बात कह रहे थे। तो वो कह रहे हैं, प्रभु मैं बुद्धिहीन हूँ, सामर्थ्यहीन हूँ और बल के हीन हूँ, मेरे में इतना बल नहीं है कि जैसा बिल्कुल जिसमें आया न कल्पांत काल पवनोदत वन्य कल्पम, वहाँ पर कि हिलोरें उठ रही हो और उसमें नट्य चक्रम, उसमें मगरमच्छ उछल रहे हों और कोई बाहुओं से पार हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही मेरे में बल नहीं है आपकी भक्ति करने का। जैसे उस समुद्र को पार करना कठिन है जिसमें ऊपर आसमान तक की हिलोरें उठ रही हों और मगरमच्छ, उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हों तो कोई बाहुओं से पार नहीं कर सकता, ऐसे ही मैं भी पार नहीं कर, आपकी भक्ति नहीं कर सकता। ऐसे उन्होंने पहले के श्लोकों में बोला। तो ऐसा मानकर, कैसा मानकर, जो मैंने बता दिया कि मेरे में भक्तिहीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ, भक्तिहीन नहीं, बलहीन हूँ और बुद्धिहीन हूँ सामर्थ्य से, ऐसा मानकर तनु दिया अल्प बुद्धि वाला। तनु यानी छोटा, धी यानी बुद्धि, अल्प बुद्धि वाला मानकर मया मेरे द्वारा अपि भी इदम यह तव संस्तुवन तुम्हारा स्तुवन आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है। मतलब अभी 7 या इस 8वें छंद तक तो अभी प्रारंभ नहीं किया, खुद आचार्य मानतुंड बोल रहे हैं आरभ्यते, अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं। वहां पर बोला था प्रारंभ करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, और यहां पर कर रहा हूं। देखो क्या होता है, जैसे जैसे हमारा अहम गलता चला जाता है वैसे वैसे हमारे शब्दों में भी परिवर्तन आता चला जाता है। पहले तो बोले मैं करूंगा और अब मैं कर रहा हूं, दोनों में बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मतलब उसमें वजनदारी कम थी और यहाँ पर अब वो बहुत शांत परिणाम होके कह रहे हैं, हे प्रभु मैं भी, अपि शब्द हर श्लोक में लगभग आ रहा है। अपि पहले में भी आया, दूसरे में भी आया, बुद्ध्यापि, है ना, बुद्धि के बिना भी। तो अपि शब्द मतलब यानी भी, वो बार बार मानतुंड आचार्य कहते हैं आप सब भी करो, मैं भी कर रहा हूं। हम क्या करते हैं, ही में अड़ जाते हैं। 2 शब्द है, ही और भी। आचार्य श्री जी का श्लोक है बहुत अच्छा, जो प्रमाण सागर जी ने जैन धर्म और दर्शन पे लिखा है। पुस्तक के ऊपर, कवर के ऊपर है ये श्लोक। ही से भी की और ही बढ़े चले हम लोग, ही से भी की और ही बढ़े चले हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। 6 के आगे 3 होते हैं तो 63 बनते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, और 3 के आगे 6 होते हैं तो
तो 36 होता है। 36 का आंकड़ा एक दूसरे को पीठ दिखाता है और मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, हाउ दोनों लड़ते रहते हैं वो। तो इसलिए 6 के आगे 3 होगा तो हम वात्सल्य के प्रतीक होंगे, और 3 के आगे 6 होगा तो हम विद्वेष के प्रतीक होंगे। आपको क्या बनना है ये आप जाने। एक शब्द है ही और एक है भी। तुम भी ठीक हो और मैं ही सही हूँ, मैं ही ठीक हूँ, इन दोनों में बहुत अंतर है। घर परिवार में यदि बांध कर रखना चाहते हो तो भी को उपयोग में ले लो, कभी लड़ाई नहीं होगी। समाज में भी का उपयोग करो, जहाँ कहीं भी बैठते हो भी का उपयोग करो। भी यदि आपके मन में है कभी लड़ाई नहीं होगी। जैन धर्म और दर्शन इनका सार एक ही है, अनेकांत और स्वादवाद एक ही बात बोलता है। तुम भी ठीक हो मैं भी ठीक हूँ। एक एंगल से देख रहे हो तो तुम भी सही हो, एक एंगल से। तो अपी शब्द यहाँ पर यही कह रहा है कि मेरे द्वारा भी यह तुम्हारा संस्तवन प्रारंभ किया जाता है। फिर से देखो इन 2 लाइनों का अर्थ, अभी 4 लाइन नहीं हुई, अभी 2 ही लाइन हुई है। 2 लाइनों का अर्थ, हे नाथ मत्वा ऐसा मानकर, इति अस्य मानकर, तनु दिया अल्प बुद्धि वाले, मया मेरे द्वारा, अपि यानी भी, इदम यह तव तुम्हारा, संस्तवन, स्तवन संस्तवन, कल मैंने बोला था स्तवन और संस्तवन में फर्क है। स्तुति मुख के द्वारा होती है और संस्तुति हृदय के द्वारा, भावों के द्वारा होती है। संस्तवन प्रारंभ किया जाता है। मैं तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मानकर पहले ही बोलिया है ना, मैं बुद्धिहीन हूँ, मतिहीन हूँ, बलहीन हूँ, सामर्थ्यहीन हूँ, तो मैं तो कर ही नहीं सकता। फिर कैसे? आगे बहुत अच्छा शब्द दे दिया, तव प्रभावात, मेरे द्वारा नहीं होगा। तव यानी तुम्हारे, प्रभावात यानी प्रभाव से। ये जो कुछ भी होगा ये तुम्हारे प्रभाव से होगा, मेरे प्रभाव से होने वाला नहीं है। करते हैं मेरे भगवान, करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। गुरुदेव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपको भी दिखता है कि मैं कर रहा हूँ। ये चातुर्मास इतना अच्छा यहाँ पर संपन्न हो रहा है, 48 दिन का विधान हो रहा है। कौन कर रहा है? वो आदिनाथ बाबा कर रहे हैं। हम इतनी दूर से 650 किलोमीटर अल्प समय में चल के आ गए। कौन ने चलाया? इन पाँवों में। इन पाँवों में तो 2 कदम चलने की शक्ति नहीं है। सुन लेना, एक संस्मरण मैंने सुनाया था बामोरा में, फिर से ताजा कर लो उसको, कि अमरकंटक में आचार्य श्री जी को हर्पिस हो गया। पेंड्रा रोड स्टेशन का नाम है, पेंड्रा रोड, और पाँव में भयंकर पीड़ा। लेकिन चातुर्मास में 2 दिन शेष पेंड्रा रोड से चले और पहुंच गए चतुर्दशी को अमरकंटक के पहाड़ के ऊपर। और आचार्य श्री जी ने पहली लाइन बोली प्रवचन की, इन पाँव ने पहाड़ नहीं चढ़ा, इन पाँव ने पहाड़ नहीं चढ़ा, पहाड़ तो इरादों ने चढ़ाया है। पहाड़ तो इरादों ने चढ़ाया है। पाँव, ये चूलगिरी का पहाड़ अभी 2-3-4 दिन पहले ही मैंने देखा। जवान जवान लोग पस्त होकर, क्योंकि शुरू में ही खड़ी चढ़ाई है, फिर आगे नहीं है। हाँ, तो बस अरे हम तो जा रहे हैं वापस, लौट के आ गए। बोलो, मैंने उनको हौसला भी बढ़ाया, लेकिन नहीं, हम यहीं बैठते, महाराज जी आप करके आओ। ये स्थिति है। तो मैंने ये सही बात है कि पाँव से पहाड़ नहीं चढ़ा जाता, पहाड़ तो इरादों से चढ़े जाते हैं। ये सुरेश जी बैठे हुए हैं, पाँव का, घुटनों का ऑपरेशन कराने के बाद में भी अभी प्रातःकाल वंदना करके नीचे आके उतर के आपके सामने है।
इरादे यदि बुलंद हैं तो मंजिल बहुत आसान है। तो आरभ्यते, आपके प्रभाव से ही मैं प्रारंभ कर रहा हूं। सताम, सताम का मतलब होता है सज्जनों के चित्त को हरिष्यति, हरने वाली है। हे भगवान, आपका यह स्तवन तव संस्तवन सताम हरिष्यति, आपका स्तवन सज्जनों के चित्त को हरने वाली है। तनु निश्चय से ही, ननु निश्चय से ही, ऊद बिंदु, उदाहरण देखो कितना सटीक उदाहरण, हर काव्य में आचार्य मानतुंग उदाहरण दे रहे हैं जो दिल को छूने वाला है। कि उदाहरण दे रहे हैं, ननु हे भगवान, निश्चय से ऊद बिंदु, जल की बूंद, नलिनी कमलिनी के दलेसु, पत्तों पर, मुट्टा फल, मोती की द्युतिम कांति को प्राप्त होती है। वैसे जल की बिंदु बह जाएगी या नष्ट हो जाएगी या दिखेगी नहीं, लेकिन वही जल की बिंदु आपकी कमलिनी, एक होता है कमल और एक होता है कमलिनी, एक होता है लोटा, एक होती है लुटिया, एक होता है कटोरी, एक होता है कटोरा। अब आप सब जान गए होंगे, है ना। तो कमल और कमलिनी, कमलिनी का पत्ता अच्छा बड़ा होता है। पावापुरी में चातुर्मास था 2012 का, 11 महीने रहे लगभग, 10.5 11 महीने पावापुरी में, सर्दी भी वही, गर्मी भी वही, बरसात भी वही। तो उस पावापुरी में इतने बड़े बड़े पत्ते, इतने बड़े बड़े 2-2 फीट के पत्ते, 2 फीट के पत्ते फैले हुए, उन पे जब पानी की बूंद दूर से देखो हर कोई, और वैसे तो फूल भी खिले हुए थे वहाँ, तो कमलिनी भी, कमल भी और कमलिनी भी, तो वह पानी की बूंद कैसी लगती है बोलो, मुट्टा फल है। अरे आचार्य मान तुम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या, उनकी भाषा तो बोलो, कैसी लगती है वह, नलिनी दलेसु मुट्टा फल द्युतिम, मुट्टा फल की जैसे मोती चमक रहा हो, है तो वो पानी, लेकिन दिखता कैसा है, आप फोटो लेके देख लेना कभी भी। अब वहाँ तो दूर मत जाओ, आप अभी यहीं चले जाओ, आप तो पहाड़ के ऊपर ही, पहाड़ के ऊपर जो पानी की बूंद गिरी हुई रहती है ना पेड़ के पत्तों पर, वो दूर से ऐसी रिफ्लेक्टेड होती है, उधर से सूरज की किरण आती है और इधर से वो पानी की बूंद गिरी है, तो वो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे बिल्कुल कांच मोती जैसा हो वहाँ पर वो रखा हो। तो इस प्रकार से आर पार ट्रांसपेरेंट नजर जाती है। तो वह है, तो यहाँ पर एक बात और बताऊँ, समय तो हो गया, कि संगति का बड़ा असर होता है, संगति का बड़ा असर होता है। आज वैसे रविवार है, तो रवि कभी रविवार नहीं मनाता है ना, अपनी तो वैसे भी दोपहर में मूट माटी की जगह आज स्पेशल आपको और मिलेगा, क्योंकि लोग भी आए हुए हैं, तो रविवार ये प्रवचन अपन दोपहर में भी रख सकते हैं और इसको और आगे बढ़ा लेंगे। तो मैं बोल रहा था संगति का बड़ा असर होता है। एक पानी की बूंद यदि सांप के मुख में जाती है तो विष बन जाती है, और वही यदि सीप के मुख में जाती है ना, तो मोती बन जाती है, मोती बन जाती है। और वही पानी की बूंद यदि खेत में गन्ने के पेड़ के अंदर जाती है तो मीठी हो जाती है, और नीम के पेड़ आपके निमाड़ में तो खूब है, नीम के पेड़ के अंदर चली जाती है तो कड़वी हो जाती है। बोलो, एक बूंद मीठी गन्ने जैसी, यही गन्ना मिला था अभी गणपुर के इधर, गन्ने के खेत मिले हमको, खूब गन्ना है, और इसी निमाड़ में उसी खेत में वहीं गन्ना भी है और वहीं नीम भी है। बोलो, पानी की बूंद एक है लेकिन रूप अनेक है। वही पानी की बूंद, और कल पढ़ा था अपन ने मूठ माटी में कि दलदल मिट्टी में जाती है तो दलदल मचाती है, दलदल मचाती है, और वही यदि बर्फ का रूप ले ले तो
दलदल नहीं, वह सुंदर रूप धारण कर लेती है और उसको माटी से कोई प्रयोजन नहीं होता है। जितने आप उदाहरण लेना चाहो खूब मिलेंगे, लेकिन इस सब का तथ्य एक ही है। तथ्य ये है, हम जैसी संगति में रहेंगे ना वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। हे प्रभु, आपके प्रभाव से मैं जो कुछ बोलूँगा, जो कुछ गाऊंगा, जो कुछ सोचूंगा, वह सब भक्ति का रूप धारण कर लेगा और उसी के प्रभाव से कर्मों के ताले, ये ताले तो ठीक है, कर्मों के ताले उसी के माध्यम से टूटते हैं। उन तालों को तोड़ना है, इसलिए संगति महत्वपूर्ण है। आप बचपन में हमको बताया गया, बेटा दोस्त या मित्र नहीं होगा तो अच्छा है, लेकिन अच्छा मित्र होगा तब ही मित्र बनाना। क्या सिखाया? मित्र नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन खराब मित्र हो गया तो वो अधोगति का पात्र बना देगा, और अच्छा मित्र होगा तो वह आपको ऊपर की ओर ले जाएगा। पद्यानुवाद पढ़ें उसके पहले एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही जो संगति के ऊपर है, कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए ये सहज ही संभाव्य है, ये सहज ही संभाव्य है। क्योंकि उनका आज आचार्य श्री जी की बात अपन बोलते ही वो स्वयं एक काव्य है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही एक काव्य है, कोई कवि बन जाए ये सहज ही संभाव्य है। तो इसलिए मानतुंड आचार्य भी कवि थे, वो तो आचार्य थे और मुनि थे, लेकिन वो अपने आप को बोल रहे हैं कि भगवान आपके गुण गाऊंगा तो ये तो सहज ही है कि मुझे लोग कवि मानने लग जाएंगे। इस प्रकार की भावना थी। चलिए पद्यानुवाद आप लोगों को याद है, पढ़ते हैं। मैं मतिहीन दीन प्रभु तेरी शुरू करूं स्तुति, अगहान प्रभु प्रभाव ही चित्त हरेगा, संतों का निश्चय से मान। जैसे कमल पत्र पर जलकण मोती जैसे आभावान, दिखते हैं फिर छिपते हैं असली मोती में, असली मोती में हे भगवान। बोलिए आदिनाथ भगवान की, मानतुंड आचार्य की